नमस्कार जी, मैं मनोज कुमार यादव। नाउ गोइंग टू टेल्स नेक्स्ट यूनिट्स नंबर 4, इकाई 4 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्यामिति का खोज जो है, कोऑर्डिनेट ज्यामिति की खोजकर्ता का नाम था रेनी देकार्ते, जो पाश्चात्य देशों में फ्रांस के महान गणितज्ञ रेनी देकार्ते थे, जिन्होंने सर्वप्रथम निर्देशांक ज्यामिति पे इससे सिद्धांतों पर विधिवत प्रयोग किए थे। नाउ समकोणिक निर्देशांक तथा निर्देशांक पद्धति। किसी समतल पर दो समकोणिक लंब रेखाएं x o x डैश और y o y डैश जो एक दूसरे को O बिंदु पर काटती हैं, रेखाएं x o x डैश y o y डैश समकोणिक निर्देशांक कहलाते हैं। ये दो रेखाएं x o x डैश और y o y डैश एक दूसरे को बिंदु O पर समकोण पर काटती हैं, तो रेखाएं x o x डैश y o y डैश समकोणिक निर्देशांक कहलाती हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाते हैं। नाम रेखा x o x डैश को x अक्ष और रेखा y o y डैश को y अक्ष कहा जाता है। अब जो x रेखा x o x डैश और y o y डैश के प्रतिच्छेद बिंदु को O से डिनोट किया जाता है और इसे मूल बिंदु कहते हैं। इसको कहा जाता है ओरिजिन पॉइंट। मूल बिंदु कहते हैं। और इस लाइन को जो x o x डैश रेखा होती है, इसको x अक्ष और y o y डैश रेखा को y अक्ष कहते हैं। बिंदु O से x अक्ष पर इस दिशा में जो दूरी होती है, y अक्ष से जो दूरी होती है वो धनात्मक रहता है उसे, और इसको x एक्सिस को भुज और y एक्सिस को कोट कहा जाता है। तो जो बिंदु O होता है, बिंदु O से x अक्ष की दूरी में जब जाते हैं तो धन भुज कहा जाता है। x अक्ष पे जो y अक्ष से दूरी लिया जाता है वो धन भुज होता है, और इससे जब हम बाएं की तरफ आते हैं तो जो दूरी लिया जाता है उसे ऋण भुज कहते हैं। इसी प्रकार y अक्ष पर जितने भी बिंदु होंगे, बिंदु O से जो x अक्ष की दूरी होगी वो ऊपर की तरफ लिया जाएगा तो वो जो है धन कोटि होगा, धन कोटि कहा जाता है। जब x अक्ष से जो दूरी y अक्ष पर लिया जाता है और जब नीचे की तरफ लिया जाता है तो उसको ऋण कोटि कहा जाता है, ऋण कोटि कहा जाता है। अब जो x अक्ष से दूरी होती है उसको y निर्देशांक, और जो y अक्ष से दूरी होती है उसको x निर्देशांक कहा जाता है। नाउ सपोज कीजिए x अक्ष y अक्ष तथा बिंदु O से जो निर्मित तल होता है उसको कार्तीय तल कहते हैं, उसको कार्टियन प्लान कहते हैं, कार्तीय तल कहा जाता है। सपोज कीजिए कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y है, तो जो y अक्ष से दूरी होगा x एक्सिस पे, x डिस्टेंस है, यहां से सपोज कि यहाँ पे लंब खींचा जाएगा तो ये जो दूरी आएगी ये x रहेगा, और ये जो दूरी होगा y होगा। तो ये जो बिंदु की निर्देशांक होगा P, x, y होगा। यहाँ पर जो है डिनोट किया जाएगा, n पे लंब होगा और यहाँ पे n पे लंब होगा। तो ये दूरी जो होगी y से डिनोट किया जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी y होगी और यहाँ की यहाँ तक की दूरी x एक्सिस होगी। ना जो बिंदु P होगा, जो कोऑर्डिनेट P होगा, P ऑफ x, y नॉट इक्वल टू P ऑफ y, x।
कभी भी जो है किसी बिंदु का कोऑर्डिनेट जो होता है उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स का वाई चेंज इंटरचेंज करने पे बराबर नहीं होगा। यदि बराबर होगा तो ये तो जो है बराबर हो भी जाता है तो बिंदु जो है दोनों की वैल्यू जो सेम रहेगा तभी बराबर हो सकता है। धन्यवाद। नाउ दिए हुए प्रतिबंधों के अंतर्गत x तथा y के विभिन्न मानों से प्राप्त क्रमित युग्मों द्वारा कार्तीय तल पर निरूपित बिंदुओं के संग्रह को P ऑफ x, y का बिंदु पथ कहते हैं। अब सपोज कीजिए x तथा y के मध्य संबंध का बीजी कथन जो दिए हुए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है P ऑफ x, y के बिंदु पथ का समीकरण कहते हैं। किन्हीं भी चर बिंदु P ऑफ x, y का बिंदु पथ या तो सतत वक्र होता है या असतत वक्र होता है। दिखाया गया है जैसे में x ओ x डैश और y ओ y डैश एक कार्तीय तल का निर्माण करते हैं और वो मूल बिंदु है। इन दोनों अक्षों के समस्त कार्तीय तल कुछ दोनों अक्ष x ओ y डैश x अक्ष और y ओ y डैश y अक्ष किसी कार्तीय तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं। चित्र में प्रत्येक भाग को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ द्वारा निरूपित किया गया है। फर्स्ट को प्रथम चतुर्थांश, सेकेंड को द्वितीय चतुर्थांश, थर्ड को तृतीय चतुर्थांश और फोर्थ को चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। चित्र से स्पष्ट है कि जो x अक्ष है मूल बिंदु O से जब दाहिने तरफ जाएंगे तो धन x अक्ष होगा या OX धन भुज कहा जाता है और OX x डैश में दिशा में इस दिशा में जाते हैं तो ये ऋण होता है और इसको ऋण भुज कहा जाता है। इसी तरह से y अक्ष को कोट कहा जाता है। जब मूल बिंदु से O से ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो y जो होगा धन कोटि होगा और O से y डैश की दिशा में जाएंगे तो ऋण कोटि होगा, ऋण कोटि होता है। अब चित्रों का जो जितने भी बिंदु लिए जाते हैं फर्स्ट चतुर्थांश में जितने भी बिंदु होते हैं फर्स्ट चतुर्थांश में वो धनात्मक होते हैं। उसके भुज और कोट दोनों का चिन्हों का मान जो होता है धनात्मक होता है। लेकिन द्वितीय चतुर्थांश में जो होता है जो उसका भुज होता है वो ऋणात्मक होता है और जो कोटि होता है वो धनात्मक होता है। जो बिंदु लिएगा x जो होगा x का जो मान होगा वो ऋण होगा और y का मान जो होगा धन होता है। तृतीय चतुर्थांश में क्योंकि ये बिंदु O से मूल बिंदु O से बाएं साइड में है और मूल बिंदु O से नीचे है तो जो भी बिंदु आएगा तो दोनों का चिन्ह जो है ऋणात्मक होता है। इसलिए इसमें दोनों का चिन्ह जो है ऋण लिया गया है। और चतुर्थ चतुर्थांश में क्योंकि कोट भुज जो है धनात्मक है इसलिए धन चिन्ह लिया गया है और जो कोटि है वो ऋणात्मक है इसलिए ऋण चिन्ह लिया गया है। तो जो चतुर्थ चतुर्थांश में होता है जो x का मान होगा वो धन होगा, y का मान जो होगा वो ऋण होता है। इस तरह से किसी भी बिंदु का चिन्हों का निरूपण किया जाता है। नाउ बिंदु की स्थिति now going to tell about the exercise 11 को प्रश्नावली 11 को के बारे में पहला न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि यदि बिंदु A के निर्देशांक -5 और 7 है तो वह बिंदु स्थित होगा। वह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा? जैसा कि आपको हम जानते हैं इस तरह से x एक्सिस x ओ x डैश y ओ y डैश होता है। प्रथम में सभी जो है धनात्मक होते हैं, द्वितीय में माइनस और प्लस होता है। तो जो अब हम बिंदु देख रहे हैं वो पहला जो है माइनस में है। क्या लिखा हुआ है? माइनस साइन लगा हुआ है। बिंदु ए के निर्देशांक
बराबर हो गया है -5, 7। तो चूंकि इस बिंदु का पहला निर्देशांक ऋणात्मक है तो इससे साबित हो रहा है कि ये द्वितीय चतुर्थांश में पड़ेगा, क्योंकि ये फर्स्ट में सभी धनात्मक हैं, सेकेंड में पहला ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक होगा, थर्ड में दोनों ही जो है ऋणात्मक होते हैं, और फोर्थ में जो है पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक होता है। चूंकि ये पहला ऋणात्मक है और दूसरा धनात्मक है इसलिए द्वितीय चतुर्थांश होगा। अतः विकल्प सेकेंड द्वितीय चतुर्थांश सही है, आंसर हो जाएगा, आंसर सेकेंड सही है।